नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं जो लैंग्वेज पर आधारित है। तो चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर। आज का सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1, दो संख्या। तो देखिए, सवाल पढ़िए। सवाल है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनके बीच का अंतर भी 12 है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान सवाल है। एचसीएफ 12 है, इसका मतलब जो भी संख्या होगा वो 12 से कटता होगा। ठीक है, तो 12 से कटने के लिए देखिए यह दोनों संख्या 12 से कट रहा है, यह भी 12 से, यह भी 12 से, यह भी, तो ये चारों तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम दूसरे बात को देखते हैं। दूसरा बात इसमें क्या है कि संख्याओं का अंतर कितना है, वह भी 12। अंतर मतलब डिफरेंट होता है। तो ऑप्शन देखिए और देखिए डिफरेंट 12 किसमें है, वही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, इस दोनों को घटाएंगे तो 12 नहीं आएगा, ये आंसर नहीं है। इस दोनों घटाएंगे 12 नहीं आएगा, आंसर नहीं है। इस दोनों घटाएंगे 12 नहीं आएगा, आंसर नहीं है। इस दोनों का डिफरेंट 12 है और यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो सवाल नंबर 2 आपका क्या है, फिर से है। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और इस बार क्या दिया है, यदि उनका जोड़ 96 है, यदि उनका जोड़ योगफल, जोड़ का है योगफल, यदि उनका योगफल 152 और 44। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल में क्या बोला है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 होना चाहिए। तो एचसीएफ 12 होने का मतलब है कि दिया गया संख्या 12 से कटेगा। तो देखिए 12 से यह भी दोनों कट रहा है, 12 से यह दोनों कट रहा है, 12 से यह दोनों 12 से नहीं कट रहा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब क्या बोला, 12 से कटने वाला तो तीन ऑप्शन आ गया, तो तीनों ऑप्शन इसका आंसर हो नहीं सकता है। इसलिए अब दूसरे बात बोल रहा है कि दोनों का जो होना चाहिए क्या है, योगफल 96 होना चाहिए। योगफल 96 होना चाहिए। तो फिर से देखिए योगफल 96 है, इसका भी योगफल 96 है। ठीक है, इसका भी योगफल 96 है और इसका भी योगफल 96 है। तो इससे भी इसका काम नहीं चला। अब आप देखिएगा कि इसका एचसीएफ आप निकालिएगा तो एचसीएफ 12 ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस दोनों का एचसीएफ निकालेगा तो 48 आएगा, ये आंसर नहीं होगा। इसका जब एचसीएफ निकालिएगा आपको देखिए 60 को लिखिएगा 12 गुना 5 और इसको लिखिएगा 12 गुना 3। तो देखिए इसका एचसीएफ आ गया है आपके सामने 12। ठीक है, लेकिन इसका जब एचसीएफ निकालिएगा तो आपको 12 नहीं आएगा। देखिए 72 को लिख सकते हैं कितना, 24 गुना 3 और 24 को लिखिए 24 गुना 1, तो इसका एचसीएफ आ गया 24। इसलिए इस सवाल का आंसर कितना है, बी नंबर इसका आंसर है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन से सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 आपका है। तो इस बार है तीन संख्याओं का, दो संख्या की जगह पे अब क्या है, तीन संख्याओं का एचसीएफ 12 है। तीन संख्याओं का एचसीएफ 12 है यदि ये संख्याएं, यदि ये संख्याएं 6, 12 और 18। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका जो एचसीएफ है वह क्या है, 12 है। यानी कि जो भी संख्या होगी वह 12 से जरूर कटती होगी। ठीक है, तो संख्या देखते हैं कि देखिए ये तो तीनों 12 से कट रहा है, आंसर हो सकता है। ये देखिए ये 12 से नहीं कट रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता है। इसमें देखिए 12 सिर्फ एक संख्या कट रहा, दो संख्या नहीं कट रही है, यानी कि बी और डी इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलते हैं कि अब आपको दिया गया कि 1:2:3 में है। ठीक है, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अनुपात का वीडियो जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो अनुपात में
कोई भी संख्या या अनुपात में होगा तो 1 अनुपात, यानी कि दिए गए संख्या का अनुपात आप निकालिए, 1:2:3 आ जाए और उसका एचसीएफ भी आपको कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यह भी, इसका भी अनुपात 1:2:3 है, इसका भी अनुपात 1:2:3 है। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो भी संख्या होता है उसमें से ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो सभी को कटा दे। तो इसमें देखिए 24 से कटाए तो 1 आया, फिर ये 2 आया, ये 3 आया, तो यानी कि 1:2:3 आया। इसमें 12 से कटाए तो आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब संख्या आपका यह भी हुआ, संख्या यह भी हुआ, लेकिन इसका जब एचसीएफ निकालिएगा तो इसमें आएगा 24, इसमें आएगा 12। ठीक है, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या, क्योंकि सवाल में बोला था एचसीएफ आना चाहिए 12। ठीक है, तो समझ गए हैं, इस सवाल का भी आंसर कितना हुआ, सी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। दो संख्या का अनुपात 5:3 है। ठीक है, इस बार क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। तो क्या है, दो संख्याओं, तो दो संख्या, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा इस बार 4। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 13 है। दो संख्याओं का एचसीएफ इस बार 13 है। यदि ये संख्याओं का अनुपात 5:13, यदि ये संख्याएं 5:104 है, 104, चौथा ऑप्शन कितना है, 104। तो देखिए उसने क्या बोला है, सवाल देखिए आराम से सुनिए फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है और लॉस 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच का हो तो उसमें से एक संख्या इसमें से कौन सी होगी। ऑप्शन आपका है, ए है 91, ऑप्शन बी है 78, ऑप्शन सी है 117 यानी 117 और ऑप्शन डी है 104। तो आप जानते हैं कि इसका एचसीएफ 13 है, तो 13 से कटने वाला होना चाहिए। तो देखिए यह भी 13 से, यह भी 13 से, यह भी 13 से और यह भी 13 से, 4 4, तो ऑप्शन आंसर इसका नहीं हो सकता। अब इसमें देखेंगे कि लॉस इसका, अब लॉस इसका क्या होगा, आपको 455 होगा। तो आप देखिए, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज जाके पीछे एलसीएम का भी वीडियो आप देखिए। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह संख्या होता है कि दिए गए संख्या से पूरा कट जाता है। तो जैसे हम जानते हैं, देखिए 75 से बड़ा होना चाहिए, 125 से छोटा होना चाहिए, ये तो चारों है। तो 91 हम लेते हैं, तो 91 का एचसीएफ कितना आ गया, कितना आ गया, 13 आ गया। अब इसके बाद दूसरी कोई भी संख्या हो, इसने संख्या के बारे में दिया नहीं, दूसरी कोई भी संख्या होगी, चाहे वह एक्स हो, वाई हो, जेड हो, तो इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो 13 तो आ जाएगा, लेकिन एलसीएम जो भी होगा वह 91 से कटता ही होगा, 91 से कटता ही होगा। इसलिए क्योंकि 90, इसका एलसीएम जो है 455 है, तो 91 से कट रहा, इसलिए इस सवाल का आंसर 91 ही होगा, क्योंकि 78 इसको नहीं काटा, जो भी एलसीएम होगा वह संख्या से कटेगा। ठीक है, तो नहीं काटा, इसलिए इस सवाल का आंसर 91 हुआ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है 385 को 2 डी में आपका है 140। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है। चलिए सुनते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 385 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि उनका लॉसो तथा मौसो क्रमशः 10, 50 और 35 आता है, उनमें से एक संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए एक संख्या होगी, तो सबसे पहले इसका एचसीएफ कितना है, 35, तो इसमें से जो भी होगा 35 से कटने वाला होगा। ठीक है, तो 35 से देखिए यह भी कटता, 35 से यह भी, 35 से यह भी, 35 से यह भी कटता है। ठीक है, तो यदि आप संख्या देखिए लेते हैं 350, एक इसमें 350, तो दूसरा कितना होगा, 35 होगा। देखिए इसका आपको एचसीएफ तो 35 आ जाएगा, लेकिन आप इसका एलसीएम निकालिएगा
तो 35 नहीं आएगा। ये कितना एलसीएम 10 50 है तो नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा देखते हैं। इसका ये होगा 35 गुना में 1 और ये होगा 35 गुना में 10, तो इसका एलसीएम आपका आ गया 350। इस जबकि एलसीएम कितना आना चाहिए 10 50, या इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा यदि आप चेक कीजिएगा, यह है 175, तो बच कितना गया 385 में आप घटाइएगा तो इधर बच जाएगा 385 में 175 जब घटाइएगा तो इधर बच जाएगा 0 और 8 में 7 गया 1 और 3 में से 1 जाएगा तो 2। ठीक है, तो आपका ये 2 संख्या बच गया। तो इसका जब आप एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, तो एचसीएफ देखिए, एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 175 है तो ये हो जाएगा 35 गुना में 5 और 210 है तो यह कितना हो जाएगा 7 गुना 3 गुना 5 गुना 2, तो यह कितना हो जाएगा 35 होगा 7 गुना 5। ठीक है, अब देखिए इसका एचसीएफ जब निकालते हैं तो 7 मिला और 5 मिला। एचसीएफ तो 35 आ रहा है, लेकिन जब एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 35 दूनी 70, 70 गुना 15 आ जाएगा, 70 गुना 15, 15 सती के 105। ठीक है, 15 सती के 105 आएगा 0, यानी कि 35 हो गया और एलसीएम भी इसका आ गया 10 50, इसलिए इस सवाल का आंसर कितना है बी नंबर है। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7, ठीक है, सवाल नंबर 7 है, वह कितना है 696। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि इसका मौसा कितना है 29 है और उसने योगफल पूछा ना कि संख्या पूछा। थोड़ा सा समझिए, जैसे यदि आपको दे देते हैं कि 4 गुना 2 और फिर देते हैं 4 गुना 3, तो इसका एचसीएफ कितना होता है 4 होता है, यानी कि एचसीएफ जो होता है वह सभी संख्या में होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यदि आपको बोला जाए कि इसका जो योगफल होगा वह होगा 4 × 2 + 3 होगा, इसका मतलब होगा कि योगफल भी 4 से कटता होगा। ठीक है, यानी कि यदि एचसीएफ 29 है तो इसका योगफल भी 29 से कटता होगा। ठीक है, यानी कि ये आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि हम इतना तामझाम नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब कैसे किया जाता है ये करने की हमको ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करेंगे। यदि एचसीएफ इसका 29 है तो इस संख्या का योगफल भी 29 से कटता होगा। ठीक है, हम जांच कर लेंगे कि 29 से जो कटता है वही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो 29 से कटने वाला आप जनरली भाग दे लीजिए, दिमाग नहीं लगाए ज़्यादा कि कैसे ये सब आया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 29 से कटाइएगा 666, इसमें 29 से कटाइएगा, देखिए 29 एक अभाज्य संख्या है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ही आपको। तो 29 दूनी लगाएगा 58। ठीक है, तो यहाँ 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितना बच गया कट गया, अब उतरा है कितना 6। ठीक है, अब 29 चौके कितना होता है आपके पास 4 बार में लगाइएगा तो 9 चौक 36 और 2 चौके 8 और 3 कितना होता है 11, यानी कि यहाँ पे 116 यदि बच जाता है तो आपको कम हो जाएगा। यानी कि आगे चल के देखते हैं दूसरा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप कटा लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें 6 9 और 6 में। ठीक है, तो इसमें कितना देखते हैं 29 से लगाते हैं, 29 दूनी 58 बच गया, 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, उतरा 6, ये 4 बार में देखिए कट गया 116, यानी कि ये नहीं कटेगा ये नहीं कटेगा ये नहीं कटेगा, ये कटता है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा डी नंबर इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 8। ठीक है, ये अगले सवाल जो है 8 नंबर अलग टाइप का सवाल है, सवाल नंबर 8। ठीक है, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, कृपया ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 8 क्या है, दो संख्याओं का ऑप्शन डी में है आपका है 1।
ठीक है, तो देखिए एक बार सवाल आप अच्छा से सुन लीजिए। ठीक है, सवाल सुनते हैं। चलिए सवाल नंबर 8, दो संख्याओं का योगफल 36 और उनका मौसा कितना है, 4 है। इस प्रकार के कितने युग्म संभव है। तो अभी आप पिछले सवाल में सीखे थे कि मौसो जो होता है सभी संख्या में होता है, तो दो संख्या यहाँ है तो दो संख्या में मौसो होगा। तो ध्यान से देखिए, मान लिया कि वह संख्या x और y होगा, तो देखिए वह संख्या कितना होगा, 4x होगा और 4y होगा। आपको इसका मौसा निकालने कहेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसने क्या बोला है कि इसका जो योगफल है वह 36 है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, 4 इंटू एक्स प्लस वाई कीजिएगा और इसके बराबर 36 कीजिएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसको उधर करेंगे तो x प्लस वाई के बराबर आएगा 36 बटा में 4। आप जानते हैं इधर गुना में उधर भाग में जाएगा, इसको जब कटा जाए आएगा 9। इसका मतलब आपके सामने आ गया x प्लस वाई के बराबर आ गया 9। ठीक है, यानी कि यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे y रखेंगे, तो आपको संख्या मिलते जाएगा। ठीक है, और संख्या का जोड़ा आप गिन लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए पहले यदि 1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा 8। ठीक है, तो यह बन जाएगा 9। समझ गए हैं। यदि आप यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ रखना पड़ेगा 7, यह भी बन जाएगा 9। देखिए x जगह पे ये सब रख सकते हैं तो आपको संख्या मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ रखना पड़ेगा कितना, यहाँ रखना पड़ेगा 6, तो यह भी बन जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद यदि आप 4 रखिएगा तो रखना पड़ेगा 5, यह भी बन जाएगा 9। अब देखिए इसके बाद जो भी कीजिएगा ना उल्टा होगा। देखिए 5 कीजिएगा तो 4, तो देखिए क्या होगा, वही चीज़ उलट जाएगा। तो इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। अब देखिए थोड़ा सा इसमें सीखने वाला बात क्या है, इसको देखिए। जैसे आपने देखा था कि आपका संख्या 4x और 4y था, इसको आपने 1 रखा, इसको 8 रखा, तो आप यहाँ पे रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 4 गुना 1 और फिर 4 गुना 8 ऐसा रखिएगा, तो 4 आएगा और इसका आएगा 32। तो 4 और 32 को जब आप जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 36 और इसका HCF निकाले तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो एक ये संभव है। अब देखिए दूसरा, 2 और 7 रखना है, तो 2 और 7 जब आप रखिएगा तो 4 दूनी और 4 सत्ती। ठीक है, 4 दूनी 8 होता है और 4 सत्ती 28 होता है। इसको भी अब आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 36। ठीक है, और इसका HCF निकाले तो आ जाएगा 4। ठीक है, सेम उसी प्रकार से जब आप रखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, जब आप रखिएगा 4 के बगल में 3 और 4 के बगल में 6, तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 12 और यहाँ कितना आ जाएगा 24। देखिए अब हुआ क्या, अब आप इस 12 और 24 का आप निकालिए LCM, नहीं सॉरी क्या निकालना था, HCF। तो जब आप इसका HCF निकालिएगा तब आपको क्या आएगा, देखिए इसका HCF निकालिएगा तो आ जाएगा 12। तो उसने बोला HCF होना चाहिए 4, इसीलिए ये कंडीशन क्या है, गलत है। और ध्यान दीजिए ये बार बार आपको करना नहीं, थोड़ा समझिए। क्या समझना है, देखिए ये संख्या और ये संख्या दोनों ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। यदि काट देगा तो वो आंसर नहीं होगा। देखिए 1 और 8 में, ठीक है, क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं काटता है। ठीक है, जैसे देखिए फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक वाला तो सभी में होता है, तो एक वाला जोड़ा होगा ही होगा। ठीक है, यानी एक के अलावा कोई भी होगा वो फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2 और 7 एक दूसरे का फैक्टर नहीं है, 3 और 6 में फैक्टर है, देखिए 6 का फैक्टर 3 है, इसलिए ये नहीं होगा। 4 और 5 में फैक्टर नहीं है, फैक्टर माने काटने वाला, ठीक है, नहीं है, तो ये आंसर होगा। एक वाला में आपको नहीं देखना है फैक्टर, एक तो सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि जो भी जोड़ा होगा वह फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक वाला तो होगा ही। अब देखिए 2 7 फैक्टर नहीं है, ठीक है, 4 5 फैक्टर नहीं है, 3 6 फैक्टर था इसलिए नहीं हुआ। आप देख लिए क्यों नहीं हुआ, इसलिए। इसका मतलब इसमें इस सवाल का आंसर है 3 जोड़ा संभव है। तो 3 जोड़ा ऑप्शन किस में है, बी में है। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 9।
फिर से इस बार योगफल कितना है 192 है। इस बार योगफल है 192, यानी कि दो संख्याओं का योगफल 192 और उनका जो एचसीएफ है इसमें भी एचसीएफ कितना दिया है 24 दिया है। एचसीएफ कितना दिया है 24 6 और चौथा ऑप्शन आपका क्या है 5 है। ठीक है, तो फिर से देखिए सेम, तो एक बार सवाल पढ़ते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का योगफल 192 और उनका क्या है मौसा कितना है 24 है, इस प्रकार के कितने युग्म संभव हैं। तो अभी आपने सीखा था कि मौसा दोनों संख्या, दो संख्या तो दोनों, तीन संख्या तो तीनों, सभी में होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि मेरा संख्या है 24x, दूसरा है 24y। अब इसने क्या बोला इसका योगफल, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू एक्स प्लस वाई, या कितना हो जाएगा बराबर 192 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से इसको अब उधर करते हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर आपका 192 डिवाइडेड बाय 24, कितना बार में कट जाएगा 8 बार में कट जाएगा, इसका मतलब ये 8 है। अब आपका आएगा x प्लस वाई बराबर 8। फिर से अब पीछे जैसे आपने किया था उसको सजाइए और एक दूसरे का फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं 8, फिर से आ गया है, तो अब इसका क्या है x प्लस वाई बराबर 8। देखिए एक रखिएगा तो यहाँ रखना पड़ेगा 7, यह 8 हो जाएगा। फिर 2 रखिएगा तो यहाँ रखना पड़ेगा कितना 6 रखना पड़ेगा, तो यह 8 हो जाएगा। देखिए अभी तुरंत आपको सिखाएं, देखिए 2 6 का फैक्टर है तो ये जोड़ा नहीं होगा। जब आप 3 रखिएगा तो इसको रखना पड़ेगा 5। ठीक है, तो यह हो जाएगा 8। देखिए सही है, ये होगा ये होगा। जब आप 4 रखिएगा तो रखना पड़ेगा 4। देखिए 4 4 का फैक्टर है 8, तो ये नहीं होगा। अब आगे जब रखिएगा तो रिपीट करते जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 रखते तो यहाँ पे 3 रखते, यही बात हो गया ना। ठीक है, इसलिए यहाँ के बाद कोई जोड़ा नहीं होगा। अब सही वाला कितना हुआ 1 और 2, तो 2 ही जोड़ा इस सवाल का संभव है, इसलिए इसका आंसर भी हुआ बी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में कुछ और भी अच्छे अच्छे सवाल लेके, तब तक के लिए बाय।